किसान वीरों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बहुत ही आज महत्वपूर्ण विषय पे बात करने वाले हैं, क्योंकि किसान वीरों कई हमारे किसान भाइयों का हमसे सवाल रहता है कि हमने बहुत सारी दवाओं का इस्तेमाल कर लिया है, तब भी हमारे खेत से जो टॉप बोरर है या फिर कंसुआ है, यानी जिसको हम लोग अर्ली शूट बोरर बोलते हैं, वो नहीं जा रहा है। यानी विभिन्न प्रकार की उन्होंने स्प्रे कर ली, काफ़ी पैसा भी खर्च कर लिया, तब भी उनके खेत से किसान वीरों जो है टॉप बोरर हो या फिर कंसुआ हो, ये वहाँ से नहीं जा रहा। और इसके सिवा एक सवाल और रहता है किसान भाइयों का कि यह जो आक्रमण है बहुत जल्दी हमारे खेतों पे होने लगा है। यानी कि अगर आपकी फसल अभी 1.5-2 महीने की हुई है, तभी आपके खेतों में जो है कंसुआ का अटैक होने लगा है। तो किसान भाइयों ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इस समय जो हमारे जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया। यानी सामान्यतः जो टेम्परेचर 1 महीना बाद में होना चाहिए था, वो 1 महीना पहले ही काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हमारा वातावरण का बढ़ रहा है। इसीलिए किसान भाइयों इनका जो आक्रमण है काफ़ी जल्दी होने लगा है। तो किसान भाइयों हमें करना क्या है जिससे कि इनके आक्रमण से बचा जाए। सबसे पहले बात करते हैं किसान वीरों की इन दवाओं का असर हमारे इन कीटों पे क्यों नहीं हो रहा। तो सबसे बड़ी जो वजह है कि हमारे किसान भाई एक ही साल्ट का लगातार उपयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसमें जो कीड़े हैं उनमें रेसिस्टेंट पावर बिल्डअप हो चुकी है। तो इसके लिए किसान वीरों करना क्या है, आपको कम से कम 2 साल्टों का उपयोग आपको एक साथ करना है, तभी इन पे यह कारगर होंगे। और इसके साथ साथ किसान वीरों हमें जो डालने की विधि है उस पर भी हमें थोड़ा परिवर्तन करना चाहिए। यानी बहुत से किसान भाई करते क्या हैं कि पानी लगाने के पहले ही दवाओं को डालते हैं, उसके बाद में खेत में पानी लगाते हैं। तो आपको करना क्या है किसान वीरों, पहले पानी लगाना है, जब उसमें चलने लायक हल्का हो जाए तो उसके बाद में आप उसमें इन दवाओं को डालें। इन दवाइयों के लिए आपके खेत में किसान वीरों नमी होना आवश्यक है। अगर आपके खेत में नमी की कमी होगी तब भी इन जो ये जितने भी कीटनाशक हैं इनका रिजल्ट आपके खेत में काफ़ी कम आएगा। और इसके साथ साथ एक कारण और है, क्योंकि लगातार हमारा टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। अगर किसान वीरों आप ये जितनी दवाएँ हैं अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो यह उस पर कार्य नहीं करती। यानी अगर आपका टेम्परेचर जैसे ही आपका 40 के ऊपर जाता है तो जितने भी ये साल्ट हैं, चाहे उसमें किसान वीरों क्लोरोपाइरीफास हो या फिर इमामेक्टिन बेंजोएट हो, ये कोई भी किसान वीरों जितने भी साल्ट हैं ये ज़्यादा टेम्परेचर पे कार्य नहीं करते हैं। तो आप कोशिश ये करें कि शाम के समय ही स्प्रे करें। और हो सके तो किसान वीरों अगर आपके यहाँ हल्के बादल छाए हों तो वैसे इस स्थिति में किसान वीरों आप इसकी स्प्रे करें तो इनका जो रिजल्ट है काफ़ी अच्छा आएगा। क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर हमारा 35 से ऊपर होता है तो ये साल्ट बहुत ही कम काम करते हैं, और जैसे ही ये 40 के ऊपर जाता है तो ये साल्ट बिल्कुल ही काम करना किसान वीरों बंद कर देते हैं। और हो सके तो किसान वीरों कम से कम 2 साल्ट आप एक साथ डाल लें, जिससे कि आपका रिजल्ट अच्छा आए। अब बात आती है किसान वीरों की हमें ये जितने भी रोग लग रहे हैं तो इनके लिए हमें कौन सी दवा डालें जिससे कि इनका अच्छा रिजल्ट आए। तो मैं पहले आपको किसान वीरों सबसे पहली जो दवा बताऊँगा उसमें क्लोरोपाइरीफास और साइपरमेथ्रिन जो कि किसान हमला नाम से आती है, इसमें आपको दूसरा साल्ट डालना है कारटाप, जो किसान वीरों आपको 200 ग्राम कारटाप लेनी है। और इसमें 1 लीटर आपको क्लोरोपाइरीफास साइपरमेथ्रिन आपको मिला के इसकी स्प्रे अपने 1 एकड़ खेत पे करना है, जिससे किसान वीरों आपका जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा आएगा इसका। और इसके साथ साथ किसान वीरों इन दवाओं के साथ साथ आपको एक चीज़ अवश्य में लाना, जिसको हम लोग बोलते हैं सिलिकॉन स्प्रेडर, क्योंकि किसान वीरों ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये हमारी जितनी दवा हम लोग डालेंगे इसको यहाँ पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं उस पर चिपकाने का काम, यानी उसको फैलाने का काम उस पर पत्तियों पे करता है, जिससे किसान वीरों हमारी जो दवा है उस पर काफ़ी चिपकी रहती है, जिससे हमारा जो पौधा है उसको अवशोषित कर लेता है। अगर हम लोग इसकी सिलिकॉन स्प्रेडर की अगर बात करें मात्रा की, तो यहाँ किसान वीरों 5 ml एक टंकी जो आपकी 15 लीटर वाली होती है उसमें 5 ml पर्याप्त रहता है। और काफ़ी सस्ता आता है, 100 रुपये के लमसम इसका किसान वीरों रेट है। कई कंपनियां इसको ये बना रही हैं। तो ये आप जो भी दवा डालें कीटनाशक उसमें ये मिला के जरूर डालें, जिससे कि आपका जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा आ सके। और किसान वीरों जो दूसरा मेथड है यानी दूसरी दवा है वह है इमामेक्टिन बेंजोएट। ये काफ़ी किसान वीरों स्ट्रॉन्ग इंसेक्टिसाइड है, जो कि किसान वीरों 5% SG फॉर्म में आता है, यानी सॉल्युबल ग्रेनुअल होता है। और ये इसकी मात्रा की बात करें तो यह 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पर्याप्त रहता है। और इसमें अगर आपको इसका और भी अच्छा रिजल्ट लेना है तो आप इसमें क्लोरोपाइरीफास 1 लीटर मिला सकते हैं। अगर आप क्लोरोपाइरीफास 1 लीटर और इसमें इमामेक्टिन बेंजोएट 100 ग्राम अगर आप इसमें डालते हैं मिला के, तो इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा। और आपके जितने भी कीट हैं आपके गन्ने में लग रहे हैं, चाहे वह अर्ली शूट बोरर हो या टॉप बोरर, ये दोनों आपके इस स्प्रे से खत्म हो जाएंगे। अगर बात करें हम लोग तीसरे मेथड की, तो तीसरे मेथड में आप कार्बोसल्फान जो आती है 25% EC, इसको आप 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से यूज कर सकते हैं किसान वीरों। यह भी एक स्ट्रॉन्ग इंसेक्टिसाइड है, इसका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। इसके साथ साथ किसान वीरों आपके खेत में नमी का होना बहुत ही आवश्यक है। अगर आपके खेत में नमी नहीं होगी तो ये साल्ट बहुत ही कम काम करेंगे, यानी आपको इनके स्प्रे के पहले आपको खेत में पानी लगाना होगा। और इसके साथ साथ
आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना पड़ेगा। जब आप इन इंसेक्टिसाइडों का स्प्रे करें तो आप उसके साथ कोई भी फंगीसाइड या फिर कोई खाद आप इसमें यानी जैसे जिंक वगैरह आप इसमें मिला के ना डालें, क्योंकि किसान भाइयों जितने भी आप ये फंगीसाइड या आप उसमें खाद कोई मिला के डालेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी जो इंसेक्टिसाइड की जो क्रियाशीलता है उसमें कुछ हद तक कमी जरूर आती है। तो आप कोशिश करें आप इनको खाली सिंगल डालें, यानी अगर आप किन्हीं 2 साल्टों का उपयोग कर रहे हैं इंसेक्टिसाइड का तो आप उन्हीं का खाली उपयोग करें, उसमें किसी प्रकार के कोई फंगीसाइड या खाद मिला के आप उसमें ना डालें। तो किसान भाइयों जितने भी मैंने आपको मेथड बताए हैं आप उनमें से किसी एक मेथड का उपयोग करके आप जितने भी आपके कीट लग रहे हैं गन्ने की फसल पे आप उनका नियंत्रण कर सकते हैं। तो किसान भाइयों कैसी लगी आपको यह हमारी जानकारी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।